दगड़ियों, मैं मसूरी से दगड़े अंकित। आज सोलो हाइक पर हूँ बिनोक हिल की तरफ। तो बिनोक हिल क्लाउडेंड की तरफ को आपको मिलेगा और बिनोक हिल जाने का रास्ता हाथी पाँव से शुरू होता है। वैसे क्लाउडेंड तक आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं, बट मैंने रूट पकड़ा है पैदल जाने का। तो लगभग हाथी पाँव से 3 किलोमीटर दूरी पर बिनोक हिल बिनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां आपको हिमालय का बहुत ही सुंदर नज़ारा और नेचर के पास आने का मौका मिलेगा। बहुत ही प्यारी बर्ड सेंचुरी है बिनोक हिल। एक टेंपल है वहाँ पर, ज्वाला देवी टेंपल। तो बिनोक हिल का जो पूरा हाइक है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर है आना जाना। मैक्सिमम टाइम 5 to 6 आवर लोग उसको लेते हैं कंप्लीट करने में, एक्सप्लोरेशन टाइम को भी अगर आप उसमें इंक्लूड करते हैं। और बहुत ही आइडियल और बहुत ही सुंदर हाइक ये है। मैंने स्टार्ट किया है अपना हाइक हाथी पाँव से। हाथी पाँव से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर मैं भी पैदल वहाँ से जाऊँगा, फिर बिनोक का हाइक स्टार्ट करूँगा। आज सैटरडे है, भीड़ कम है क्योंकि पीछे सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। पीछे सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है और इस वजह से आज गाड़ियाँ आपको नहीं दिख रही है इस रास्ते पे, वरना ये गाड़ियों से भी भरा रहता है। चलो बढ़िया है, आगे मैं आपको फॉलो अप करता हूँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ बिनोक का पूरा हाइक। तो बिनोक हिल जाने के दौरान आपको ऐसे 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आपका राइट वाला जो जा रहा है ये कनेक्ट करता है भद्रास टेम्पल को, जो कनेक्ट करता है क्लाउडेंड को भी। और एक जो लेफ़्ट वाला रास्ता जा रहा है ये कनेक्ट करता है विशिंग वेल पार्क स्टेट को, जो अब ऑलमोस्ट उसका काफ़ी हिस्सा जॉर्ज एवरेस्ट के अधीन हो चुका है। इसको यहाँ की लैंग्वेज में दोबट्टा भी कहते हैं। यहाँ के लोकल लोगों से अगर आप पूछेंगे तो इसको दोबट्टे के नाम से जाना जाता है। तो आपको कोई भी लोकल ये बता देगा कि दोबट्टे से आपको किस तरफ को जाना है। गाड़ियों का बहुत शोर होता है यहाँ पर, क्योंकि शांति जगह है तो शांत जगहों को इंसान ज़्यादा देर तक शांत रहने नहीं देता है। तो लेकिन आज पीछे सड़क का काम चल रहा है तो गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी सी कम है, फिर भी कुछ ना कुछ गाड़ियाँ आपको मिलती रही। तो इसको एंजॉय करें, पैदल चलकर इस हाइक को एंजॉय करें इस तरीके से कि जिस तरीके से आप पहाड़ में आना चाहते हैं, शांति से और नेचर से प्रेम करने के लिए। तो ध्यान रखें इस सुंदर से वातावरण का। कीप द जंगल क्लीन। तो जंगल को क्लीन रखिए और अपने मन को भी क्लीन रखिए। अभी एक ज्वाला देवी टेंपल के अपोजिट साइड पे खड़े, उस टेंपल को हाइक करके जाना है हमको, जो सामने टिप्पे पे दिखाई दे रहा है आपको, ज्वाला देवी टेंपल बिनोक हिल। और पांज और बुरांस के पेड़ों से सजाता जा यहाँ जंगल। कृपया करके इस जंगल की गरिमा को भी बना कर रखें और इन जंगलों को दूषित न करें, इन्हें शहर मत बनाइए, इन्हें अपने प्राकृतिक स्वरूप में रहने दीजिए साफ।
किया था हमने अपना डे हाइक, और लगभग 2 बजे हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, और 2:30 पर मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के आसपास मुझे लगे हैं हाथी पाँव से विनोद हिल के एंट्रेंस गेट पर पहुँचने में। अब यहाँ से आपका 7 से 8 किलोमीटर का हाइक आना जाना वो होगा जो यहाँ से स्टार्ट होगा। 2 फेलो मेंबर्स हाथी पाँव से गए हैं ऊपर, तो उनको भी थोड़ी देर में मैं रास्ते में मिल लूँगा। तो ऑलमोस्ट 1000 फीट का एलिवेशन गेन करते हैं हम इस डे हाइक में, और आपको यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं विंटर्स में और जनवरी फरवरी में। तो आप देख सकते हैं कि सामने जो वाइट कलर का आपको टेम्पल दिखाई दे रहा है डिब्बे पे, वही ज्वाला देवी टेम्पल विनोद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जल्दी से इस प्यारी ट्रेल पर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आज शाम को सनसेट ऊपर से देख कर आए, विंटर लाइन का सुंदर सा नज़ारा ऊपर से देखें। आगे की अपडेट मैं आपको आगे देता हूँ। स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर डाउन को उतरना होगा, और उसके बाद 3 किलोमीटर की अपहिल एक हाइक स्टार्ट करनी होगी। पहाड़ों में नीचे उतरना पहाड़ों में ऊपर चढ़ने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमेशा, ये आप जान लीजिए। तो पहाड़ों में जब भी आप नीचे को उतरेंगे तो हमेशा पंजों के बल पर उतरिए, एड़ी के बल पर ज़्यादा नहीं उतरिए। अपना बैलेंस बना के रखिए, एक ट्रैकिंग स्टिक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी यात्रा को सुगम बनाइए। जब आप 1 किलोमीटर डाउन उतरेंगे तो 1 किलोमीटर डाउन उतरने के बाद आपको एक फॉरेस्ट चुंगी यहाँ पर मिलेगी। फॉरेस्ट चुंगी में आपको एक फॉरेस्ट के भाई जी मिलेंगे और वो आपको एक एंट्री परमिट देंगे, तब आप प्रवेश द्वार मसूरी वन्यजीव विहार में विचरण कर सकते हैं। 200 रुपये का शुल्क भारतीयों के लिए है और 800 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क है विदेशियों के लिए, विदेशी सैलानियों के लिए। आप किसी ट्रैकिंग कंपनी या किसी इंडिविजुअल पर्सन से भी ये डे हाइक बुक कर सकते हैं यदि आप इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पर्यटकों हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि वन्यजीव विहार में पर्यटकों को मात्र दिन में ही भ्रमण करने की अनुमति दी जाती है। सूर्योदय के पूर्व व पश्चात वन्यजीव विहार में प्रवेश वर्जित है। किन्हीं चीज़ों का अनुसरण करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, तो उन चीज़ों का कृपया करके अनुसरण करें। और पहाड़ों में, जंगलों में या किसी भी स्थान पर कभी भी जाएं तो उन जगहों को वैसा ही रहने दें, साफ स्वच्छ, उनको ख़राब ना करें। जो इस डिवीज़न, वाइल्ड लाइफ डिवीज़न और मसूरी के कनेक्टिविटी को दर्शाता है। कुछ शुल्क आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, जिनका आपको इस तरीके से शुल्क देना है, और आप यहाँ पर शूटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इस गेट को खोलते हैं और डे हाइक को स्टार्ट रखते हैं, रनिंग में रखते हैं और कोशिश करते हैं ऊपर से विंटर लाइन और हिमालय का सुंदर सा नज़ारा देखने को मिले। स्टे ट्यून्ड। आउटडोर में आप कभी भी जाते हैं तो अपने साथ 3-4 चीज़ें हमेशा कैरी करके चलें। एक कैप रख लें, एक सनग्लासेस रखें, वाटर बॉटल रखें जिसे आप किसी भी पानी के धारे से रिफिल कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, मैगी जैसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अपने पॉकेट में कुछ
फ्रूट्स रखिए, कुछ एनर्जेटिक चीज़ें रखिए ताकि आप हील कर पाएँ और अच्छे तरीके से किसी भी डे हाइक को कर पाएँ। टॉफ़ी, चॉकलेट्स, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स लेके जाइए ऊपर, फ्रूट्स खाइए। और नेचर का मज़ा लीजिए, कनेक्टेड रहिए नेचर से और स्वयं से। अपने फिटनेस को जानिए, अपने स्टैमिना को बूस्ट कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। आगे का अपडेट आपको थोड़ी देर में। तो अभी बिनो ट्रैक जो डे हाइक हम कर रहे हैं उसमें अभी मेरे को कुछ फेलो मेंबर्स मिले हैं। आप लोगों को कैसे पता चला ज्वाला देवी टेम्पल के बारे में? समहाउ मैं देहरादून से हूँ, तो मुझे हमारे घर की छत से मंदिर दिखाई देता है। ओके। दिन में था कि आना है, तो हमने गूगल पे ट्रैक किया कहाँ से जा सकते हैं। ओके, फिर मिला। तो शायद आपको ये करीमनगर साइड आप रहते हैं, नहीं, मैं मतलब क्या रहता हूँ, वहाँ से विजिबल होता है। तो बढ़िया। ऐसे अच्छा लगता है जब आप पहाड़ों में किसी अपने देहरादून वालों को आप मिलते हैं। तो देहरादून से ज़्यादा दूर ये जगह है नहीं, बट अनएक्सप्लोर्ड जगह है, तो इसको अनएक्सप्लोर्ड ही रहने दीजिए। तो आपसे आगे मिलते हैं। तो अभी देहरादून के 2 लोग हमको मिले थे और अभी ये राणा भाई जी हमको मिले हैं। राणा भाई जी अपनी हाथी पाँव में दुकान चलाते हैं, साथ साथ में जंगलों के बारे में भी बताते हैं। और सर भी यहाँ पर आए हैं। ये गुड नेम सर? अंबर दत्ता जी, कहाँ से हैं? तो आपको कैसे पता चला यहाँ के बिनो हिल के बारे में? ओके, फर्स्ट टाइम। एंड व्हाट इज़ योर एज? तो 60 इयर्स की उम्र में भी बिल्कुल जवानी के फ्लो में हैं सर। और ये हमारी आज की यंग जनरेशन को बताता है कि आप मोबाइल में टेक्नोलॉजी में कितना भी खो जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना है तो आपको जंगलों में या पहाड़ों में ट्रैक करना होगा और साथ ही अपनी फिजिक को सुचारू रूप से रेडी रखना। होटल के लड़के ने मुझसे सबसे जिंदगी का टफ सवाल पूछा। उसने पूछा मैं क्या करूं कि मैं यहाँ से निकल सकूं। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि एवरी डे मॉर्निंग में 1 मिनिमम 2 मैक्सिमम एक्सरसाइज पहले, क्योंकि लाइफ को अच्छा करना है तो आज दिन को अच्छा करना है, योगा ये वो। उसके बाद सेकेंड, वहाँ से मूव, तुम्हारा रूटीन होना चाहिए, वहाँ से मूव करो देहरादून। When you keep moving, you find way. फिर मूव करो दिल्ली, फिर मूव करो फिर तो आगे करते ही कहाँ चले जाओगे पता ही नहीं। जय भोले शंकर महादेव, जय ज्वाला माता जी। हम पहुंच चुके हैं ज्वाला देवी टेम्पल, बिनो हिल के समिट पर। यहाँ पर आपको मिलेगी भोलेनाथ की गुफा और ये दूर वाइट कलर का आप टेम्पल देख रहे हैं वो है ज्वाला देवी टेम्पल। एक शॉर्टकट मैंने लिया था, इस वजह से मैं जो भी मुझे रास्ते में 4 लोग मिले थे उनसे पहले पहुंच गया हूँ। और 1.5 घंटे में ये हाइक मैंने कंप्लीट की है। अभी नीचे जाना बाकी है, थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए टाइम देंगे और फिर नीचे जाएंगे। मज़ा आ गया है, आनंद आ गया है। और आप टेम्पल देख सकते हैं,
बिनोग हिल ज्वाला देवी टेम्पल। तो ज्वाला देवी टेम्पल माँ पार्वती को समर्पित है। यदि आप हिमाचल जाएंगे तो हिमाचल में ज्वाला देवी का टेम्पल आपको मिलेगा। तो 1965 में जो वहाँ से कुछ लोग, हिमाचल से कुछ लोग इस स्थान पर आए और उन्होंने इस स्थान पर एक जोत रखी, माता की जोत रखी, और इसी वजह से इस मंदिर को भी ज्वाला देवी के नाम से जाना जाने लगा। टेम्पल के पीछे आपको हिमालय का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, परंतु वहाँ पर आपको हिमालय का नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी बादलों ने उसे घेर रखा है। थोड़ा सा हेज़ है। मॉर्निंग के टाइम पर अगर आप विंटर्स में आएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा हिमालय का नज़ारा देखने को मिलेगा। इवन शाम के टाइम में भी बहुत सुंदर यहाँ पर हिमालय के दृश्य होंगे। ये है माता रानी का मंदिर। जय ज्वाला। 5:37 हो चुके हैं। शाय के पीछे सूर्य अस्त हो गए हैं। दगड़ियों, हम पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट चुंगी के पास। अंधेरा हो चुका है। आधे घंटे में हम लगभग यहाँ पहुंच चुके हैं। बस लगभग 1 किलोमीटर हमको हिल चढ़ना है और फिर हम ट्रैक करेंगे सड़क से। तो मिलते हैं। रात का समय हो गया है और हमने जस्ट अभी फॉरेस्ट चुंगी पार की है। तो दगड़ियों, भी कंप्लीटेड बिनोग हाइक ट्रैक, और थोड़ी रात के समय में हमने इसको कंप्लीट किया है बिकॉज हमको सनसेट देखना था। मसूरी वन्यजीव विहार बिनोग, क्षेत्रफल 338 से 74 हेक्टेयर। स्थापना है इसकी वर्ष 1993। वन्य जीव विहार में पाए जाने वाले मुख्य वन्य प्राणी घुरल, आखड़, हिमालयन गोट, माउंटेन। ये क्लाउडेंट का एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है जहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा सनसेट यहाँ से दिखाई देता है। चंद्रमा ललाट पर हैं और देहरादून विकास नगर का क्षेत्र देखिए जगमगा रहा है। तो अगली बार मिलते हैं। कृपया देवभूमि की गरिमा को बनाकर रखें और चंद्रमा को निहारते रहें। जय बद्री, जय विशाल। तो हफ्ते का रूटीन: हाथी पाँव के धारे से पानी भरना और देहरादून लेके जाना, और आरओ वाटर की जगह मिनरल वाटर पीना। और अब हमारी स्कूटी रेडी है देहरादून जाने के लिए, यहाँ से प्रेमनगर की तरफ जाने के लिए। तो आज का सैटरडे का बिनोग हिल का डे हाइक बहुत ही खुशनुमा रहा। तो हाथी पाँव से अलविदा, और आपको मिलते हैं देहरादून पहुंचकर। तो बिनोग हिल की शांति के बाद अब हम पहुंच चुके हैं किमाड़ी गांव में। और किमाड़ी गांव में ये पंकज सोलंकी भाई की अपनी एक दुकान है। अपना स्वरोजगार वो यहाँ से करते हैं। अभी बैंगन की सब्जी
काट रहे हैं और मैं भी थोड़ा सा रुका हूँ बन मस्का और चाय पीने के लिए। हमारा बुला है, ये भी किमाड़ी में रहता है। और कुछ देर बाद हम सिटी लाइफ में पहुंच जाएंगे और देहरादून के शहरों के कोलाहल में खो जाएंगे। तो कृपया कोलाहल में मत खोइए और पहाड़ों की शांति में हमेशा बने रहिए। अपना योगदान देते रहिए पहाड़ों की शांति के लिए और स्वच्छता के लिए। कृपया यहाँ की गंदगी ना फैलाएं। अपना कूड़ा कचरा अपने साथ में लेके जाएं। धन्यवाद। हार्ट बीट कैफे से हम अब निकलते हैं और पहुंचते हैं प्रेमनगर की तरफ। आज बहुत लेट हो चुका है, बहुत समय हमने व्यतीत कर लिया है पहाड़ों में। तो आपको जल्दी मिलते हैं, सिटी लाइफ की तरफ हम एंटर करते हैं। आपकी दुकान बगल में कल आप दुकान खोलें, अभी आपसे बंद है बात। चलिए आपसे फिर कल मिलते हैं। तो बकरियों हम पहुंच चुके हैं सिटी लाइफ में। सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं इसी चौक के पास पे मैं अभी अपने टू व्हीलर को साइड में लगाया है। माता यहाँ पर मंदिर है और सैटरडे का आज समय है, तो देहरादून में हमेशा वैसे भी क्राउड रहता है। ये सैटरडे संडे को थोड़ा और ज़्यादा क्राउड रहता है। मेरी आवाज़ भी शायद आपको अब थोड़ी देर में साफ नहीं सुनाई देगी, शोर आपको ज़्यादा सुनाई देगा। जल्दी से अपने घर पहुँचते हैं, कल संडे की तैयारी करते हैं और घर पहुँच कर आपको दोबारा से मिलते हैं। तो अंडे की ट्रे और फल की टोकरी लेके हम पहुँच चुके हैं अपने घर वापसी, मसूरी की हसीन वादियों से शहरों के कोलाहल में। अर्शी रानी दरवाज़ा खोल दे जरा। अरे नाची गए ना मेरा भोले बाबा जी। और मिस्टर अर्नब सिंह दरवाज़ा खोलते हुए, जो हमेशा बिजी रहते हैं सोशल मीडिया के चैनलों में। सोशल मीडिया हमेशा, और मैं हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ। अर्नब का फेवरेट कार्टून मोगली। और अर्शी का फेवरेट खेल दूसरों को परेशान करना, दिन भर दंगे करना। लो भाई अंडे की ट्रे। अर्शी का फेवरेट गाना है नाची गए ना मेरा भोले बाबा जी, नाची गए ना, अरे सर्ग गए ना मेरा भोले बाबा जी, सर्ग गए ना। तो रात के लगभग 10:30 बज गए हैं और मैं आज अपना दिन मैंने 10:30 बजे सुबह स्टार्ट किया था और 10:30 रात हो चुकी है। कल सुबह फ्रूट चाट बनाएंगे और फिर कल खेलेंगे क्रिकेट मुकाबला, समोसे वाला क्रिकेट मैच। और नेक्स्ट हफ्ते आपको मिलते हैं किसी और एक और नए एडवेंचर में। तो और इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए कृपया करके। बाय बाय। अर्शी को आप फ्रेम में देख सकते हैं। पंडो खेला 500 खेला 500 कैसे करते? खेला 500 कैसे करते? ऐसे करो। अरे खेला 500 हाथ में नहीं, खेला 500 कैसे करते? ऐसे करो, हाथ में करो। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने पे वो कैसे करते हैं? नहीं वो तो मुंह में कहते चूरा। खेला 500 कैसे करते हैं? मुंह पे नहीं बनाना, वो हाथ पे कैसे करते हैं? हाथ पे कर रशी। पंडो खेला 500 हाथों में कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करते। पंडो खेला 500 वो करेगी अपने आप करेंगे। जल्दी करो। मामा सकुनी की चाल खेला 500, मामा सकुनी की चाल खेला 500। अब बाय बाय कर दे उनको। बाय कर दे। तो सबको बोल दो गुड नाइट, बाय बाय। इसमें यहाँ पे बोल दो बाय बाय। वो बोले टाटा तो बोल दो, भाई टाटा। मेरा। टाटा बोल दो।